बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सदाम सलैरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बाब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन पैटर्न चीफ जो खान साहब हैं, उन्होंने ये कॉल दी थी, यानी कि एहतजाजी कॉल 5 अगस्त को जो हमारी तहरीक होगी वो पीक पे होगी। डेट फाइनल नहीं की, लेकिन 5 यानी कि 5 अगस्त जो है, 5 अगस्त को खान साहब की बेगुनाह रिहाई का कैद को 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। और उन्होंने कहा कि जी 5 अगस्त को जो हमारी एहतजाजी तहरीक है वो पीक पे होगी। और साथ ये भी पैगाम दिया कि जो तहरीक का बोझ नहीं उठा सकता, जो तहरीक का बोझ नहीं उठा सकता, वो उसके पास वक्त है वो तहरीक से अलग हो जाए। टू द पॉइंट 2 टोक बताया कि वो अलग हो जाए। जो तहरीक का बोझ नहीं उठा सकता, जो बंदा प्रेशर जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता स्टेट का, वो तहरीक से अलग हो सकता है, अलग हो जाए। और 5 अगस्त को हमारी तहरीक पीक पे होगी, यानी कि तहरीक स्टार्ट है। जब ये बयान दे दिया तहरीक स्टार्ट है। जुनैद अकबर साहब जो यानी कि वज़ीर के पी को हटा कर खुद यानी कि वो के पी के प्रेसिडेंट नामजद हुए, सदर नामजद हुए, और यानी कि खान साहब ने किया उनको कि जो अली मीर गंदापुर साहब हैं वो हुकूमती मवाद पर ज़िम्मेदारियाँ पे संभालें, और जो के पी की सदारत है तहरीक इंसाफ को उनके हवाले कर दी कि खान साहब ने उन्होंने बड़ी बढ़ मारी, ये कर देंगे वो कर देंगे, रास्ते बंद होंगे, और एक लाहे अमल दिए कि हम पहाड़ों पे रहेंगे। मगर अब तक वो खामोश हैं। पंजाब की जो क़यादत है, आलिया हमजा जो चीफ ऑर्गेनाइजर है पंजाब की, वो डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं। उसके बाद सनम जवेद, तैयबा राजा, इसके बाद और बहुत सारे साथी जो लोग हैं वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ की। मगर यहाँ पे एक सवाल है कि लीडरशिप जो है, उस लीडरशिप का फकदान जो मरकज़ी क़यादत है, ताज गुल, उसके बाद अली मीर गंदापुर है, उसके बाद बिरसा गोहर साहब, उमर अयूब साहब, शिबली फराज, शेख वकास अकरम, लीड मेन सलमान अकरम राजा, जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है वो खामोश है। जाती उमरा में और मिर्ज़ा अफरीदी के घर पे एक इजलास बुलाया गया। हम तो उनको जानते नहीं वो कौन है, मिर्ज़ा अफरीदी। सुनने तो आ रहा अभी कोई तहरीक इंसाफ का रहनुमा है जिसने 9 मई की भी मजम्मत की थी। वो काफ़ी ज़्यादा शाह खर्चियाँ कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के ऊपर, किस लिए सैनल का टिकट देने के लिए। अब उनको सैनल का उम्मीदवार जो है एक्सेप्ट कर लिया गया। सैनल का उम्मीदवार यानी कि लाहौर से जो तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार है वो मिर्ज़ा अफरीदी होगा सैनल का, ठीक है। और अहम बात ये है कि उन्होंने 9 मई की भी यानी कि मजम्मत की है। अब सवाल ये उठता तहरीक इंसाफ के ऊपर कि क्या मजम्मत वाले एक्सेप्टेड हैं? जिन लोगों ने उस वक़्त 9 मई के इंसिडेंट के ऊपर मजम्मत की, खान साहब को अकेले छोड़ा, तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्ज़ाम तलाशियाँ की, इनको तहरीक इंतशार कहा, खान साहब को मुल्क दुश्मन कहा, पता नहीं क्या कुछ कहा, क्या वो लोग दोबारा तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर सकते हैं जिस मिर्ज़ा अफरीदी ने ज्वाइन की? और यानी कि हमने तो यानी कि उनके खान साहब के मुंह से कभी उनका नाम नहीं सुना। तो उनके घर पे आमद हुई, वहाँ पे अली मीर गंदापुर सुल्तान राय की तरह और मौजूदा जो एक्टर है शान कि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ शान का, तो मैं पंजाबी हूँ, वो पंजाबी कल्चर पे वो काम करते हैं, तो मैं उनका फ़ैन हूँ। तो यानी कि शान की तरह और दूसरे पुराने एक्टर की तरह, पंजाबी एक्टरों की तरह बड़ी बड़ी बरकें मारी गई। मिर्ज़ा अफरीदी साहब को टिकट से नवाज दिया गया, उनको टिकट दे दी कि उन तहरीक इंसाफ पे काफ़ी खर्च किया है, या फिर वो किसी एक ग्रुप के बंदे हैं, या क्या मामला है, खुद वल्लाह आलम। और यानी कि अब खान साहब ने कहा था कि 5 अगस्त को तहरीक जो है वो पीक के ऊपर होगी, यानी कि पीक मतलब कि वो पूरे जोरों में होगी, यानी कि आज से तकरीबन 20 दिन बाद। आज 14 जुलाई है, और यानी कि आज से तकरीबन 20 दिन बाद जो है वो तहरीक जो वो ज़ोर शोर पे होगी। मगर इस वक्त जो चीज़ है, अभी तक पूरे पाकिस्तान में कहीं नामो निशान नहीं तहरीक का, खान साहब की तहरीक रिहाई का, जिसमें आलिया हमजा और उसके बाद उनकी बहन लीमा खान, जिन्होंने सैकड़ों
48 डिग्री सेंटीग्रेड में अपनी भाई की मुलाकात के लिए तपती सड़कों के ऊपर यानी कि कई किलोमीटर 3-4 किलोमीटर वो पैदल चल कर गई। और 48 डिग्री सेंटीग्रेड में उन्होंने कई दफ़ा सैकड़ों दफ़ा उन्होंने इंतज़ार किया। वो तो लीड करेंगी। सलमान और कासम के आने की बातें हो रही थी और अब भी शायद वो आ जाएं। हुकूमत कह रही है कि वो आएँ, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरेंगे, वहाँ से उनको हेलीकॉप्टर के लिए मुलाकात कराई जाएगी, उसके बाद वापस भेज दी जाएगा। मगर जो हमारी लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने लाहौर में एक महल सजाया, वहाँ पे गुल शल्ले जो है वो उड़ाए गए, मौज मस्तियाँ की गई, कवाली नाइट से लुत्फ़अंदोज़ होया गया। और वहाँ पे अली अमीन गंदापुर साहब ने भड़कें मारी बड़ी बड़ी और किसी पंजाबी फिल्मी एक्टर की तरह उन्होंने एक्टिंग की और 3 माह का अल्टीमेट दे दिया हुकूमत को कि जी 3 माह के बाद अगर खान साहब को रिहा ना किया तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, कोठे ढा देंगे, बदल पवा देंगे, पता नहीं क्या क्या वर्के मारते रहे। हुजूर आला जब वो खान साहब कह रहे हैं कि 5 अगस्त को पीक पे होगी, लेकिन तहरीक जो उस्ताद है, मतलब इस वक्त सूरत हाल ये है कि आर्या हमजा सनम जवेद तो बड़ा जो डोर टू डोर कंपेन कर रही हैं तहरीक की कि जी 5 अगस्त से पहले तहरीक स्टार्ट होगी। ठीक है, अब आर्या हमजा चीख चीख के पूछ रहे हैं जब तक खान साहब ने हुक्म दिया था 5 अगस्त को तहरीक पीक पे होगी, स्टार्ट होगी, तो अब होते कौन है आप और किसके हुक्म पे, किसके कहने पे आपने 3 महीने का अल्टीमेट दिया? सिर्फ आवाम को तलाक की बत्ती के पीछे लगाया गया, सिर्फ आवाम को यानी कि चूना लगाया गया। अब यानी कि खान साहब की बात मानी जाए, अली अमीन गंदापुर की बात मानी जाए। मतलब ये है कि जब से अली अमीन गंदापुर साहब KPK के वज़ीर आज़म बने हैं, उस वक्त तो इनको बड़े शौक से बनाया गया था। आवाम भी कह रहे थे, कारकुन भी कह रहे थे कि ये बड़ा दबंग बंदा बनाया गया। एक्चुअल में ये बंदा जो है 2 नंबर है और यानी कि बड़ों के कहने पर जो बात करता है, जो भी काम बड़ों के कहने पर करता है। वो जितना इस बंदे तरीके इंसाफ को नुकसान पहुँचाया, इतना किसी भी तरीके खान साहब को, खान साहब की पार्टी को और उनके काज को जितना नुकसान पर अली अमीन गंदापुर ने पहुँचाया, इतना आज तक किसी बंदे ने भी नुकसान नहीं पहुँचाया।